13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब भारतीय ओलंपिक संघ ने विशेष आम बैठक में सर्वसम्मति से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दी। यह निर्णय न केवल भारत के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि देश की वैश्विक खेल मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा का भी प्रमाण है। अहमदाबाद को मुख्य मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जबकि भुवनेश्वर और दिल्ली को विशेष आयोजनों और सहायक बुनियादी ढांचे के लिए चुना गया है। आईओए की अध्यक्ष टी उषा ने स्पष्ट किया कि सभी सदस्यों ने एकजुटता के साथ भारत की दावेदारी को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। इस बार भारत ने पूरी तरह से व्यापक खेलों की योजना बनाई है, जिसमें हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और शूटिंग जैसे पदक अर्जक खेलों के साथ साथ कबड्डी और खो खो जैसे पारंपरिक भारतीय खेल भी शामिल होंगे। ये पहल 2026 ग्लासगो संस्करण की तुलना में कहीं अधिक समावेशी और व्यापक होगी। 2030 का वर्ष खास महत्व रखता है, क्योंकि यह नई दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की 20वीं वर्षगांठ और राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन की शताब्दी का प्रतीक है। अहमदाबाद की खेल सुविधाएं जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस दावेदारी की नींव है। जुलाई 2025 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के निदेशक डैरेन हॉल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 3 दिवसीय निरीक्षण करके अहमदाबाद की तैयारियों का आकलन किया। आर्थिक दृष्टि से अनुमानित 70,000 आगंतुक और 600-500 एथलीटों के आगमन से मेजबान शहरों में पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन और अन्य सेवाओं में बड़ा राजस्व उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी भारत की 2036 ओलंपिक खेलों की बोली को भी मजबूती देगी, जिससे देश की आयोजन क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और बढ़ेगी। अंततः यह दावेदारी जड़ स्तरीय खेल विकास को गति देगी, युवाओं को प्रेरित करेगी और भारत को एक वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की तैयारी, रणनीति और उत्साह देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है।